हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माइट स्टिचेस। ये मैंने फैब्रिक ले लिया है जिसकी विड्थ मैंने 8.5 इंच रखी है और लेंथ मैंने इसकी 14 इंच रखी है और इसके पीछे मैंने पेस्टिंग पेपर को चिपका लिया है। इससे हम एक नेक डिज़ाइन क्रिएट करेंगे, तो इसके लिए मैंने ये पेपर को इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। अब इसमें हम पेन की हेल्प से पहले डिज़ाइन बनाएंगे कि किस टाइप का हम डिज़ाइन इसमें कटिंग करने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने ये 3 इंच पे एक मार्क किया है और ये 3 इंच पे हमें पूरी एक लाइन ड्रॉ करनी है। नीचे भी हमें 3-3 इंच पे एक मार्क कर लेना है और जितनी हमारी ये टोटल लेंथ है उसको हमें 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। तो ये टोटल लेंथ 14 इंच है, तो ये 4.5 इंच के मैंने ये निशान लगा लिए हैं। अब नीचे से भी हमें 3 इंच पे निशान लगाना है क्योंकि हमने ऊपर भी 3 इंच पे ही निशान लगाया है। ये हमने पूरी लेंथ में 3 इंच पे ये निशान लगा लिए हैं। अब हमने जो 4.5 इंच के ये निशान लगाए हैं, इनको हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो इस तरह से इंची टेप की हेल्प से हम इनको सभी को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और इनके जहाँ पे इनका सेंटर पॉइंट आता है वहाँ पे निशान लगा लेंगे। अब हमें ये 3-3 इंच के जो निशान लगाए थे उन निशानों को इस तरह से सेंटर पॉइंट से इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा राउंड शेप लगाते हुए और इस तरह से हमें एक डिज़ाइन बना लेना है। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा इसमें कर्व शेप देते हुए और इन निशानों को आपस में मिला लेते हैं। आप चाहे तो इसमें स्क्वायर टाइप में भी आप डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। मैं इनमें ये कर्व टाइप में डिज़ाइन क्रिएट कर रही हूँ। नीचे हमने ये एक्स्ट्रा जितना फैब्रिक था उतना ले लिया था, लेकिन हमें 4.5 इंच पे लेना है, तो ये 4.5 इंच पे मैंने निशान लगाया है और इस तरह से हमें ये जो सेंटर पॉइंट हमारा इस तरह से इसको यहाँ से हमें लाइन लगाते हुए और जो हमने 4.5 इंच का सेंटर पॉइंट बनाया था बीच का, उससे हमें इस तरह से मिला लेना है। तो इस तरह से ये सभी निशानों को हमने आपस में मिला लिया है और एक डिज़ाइन तैयार कर लिया है। अब हमें इसी जो मार्किंग मैंने की है इसी मार्किंग पे हमें कटिंग कर लेनी है। और इसी मार्किंग पे कटिंग करते हुए हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है। तो अब इस डिज़ाइन के ऊपर हमें लेस की हेल्प से और इसको थोड़ा सा डेकोरेशन के उसमें कर लेना है। तो इसको लेस हम आप चाहें तो कॉटन लेस भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें ये थोड़ी सी डिज़ाइनर लेस ही यूज़ कर रही हूँ। तो इस डिज़ाइन के इस पैटर्न के चारों तरफ हमें लेस की हेल्प से और डिज़ाइन बनाना है। तो ये लेस मैंने ये ली है समोसा लेस। इसके पैटर्न के चारों तरफ हमें ये लेस स्टिच करते जाना है और पूरे पैटर्न के ऊपर ये लेस को हमें लगा लेना है। आप अपने अकॉर्डिंग आपकी पसंद से कोई भी लेस अपने डिज़ाइन में लगा सकते हैं। तो ये सीक्वेंस वाली समोसा ट्रायंगल लेस मैंने इसमें यूज़ करी है। और इस तरह से पूरे पैटर्न के ऊपर मैंने ये किनारी पे ये वाली लेस स्टिच कर दी है। अब हमें इसके ऊपर एक और दूसरे टाइप की लेस मैंने ली है। ये देखिए, ये चारों तरफ मैंने ये लेस लगा दी है। अब ये दूसरी टाइप की जो मैंने ये लेस ली है जिगजैग वाली,
ये लेस हमें एक एक इंच का गैप छोड़ते हुए और इसी पैटर्न में ये लेस एक बार फिर से हमें इस पे पैटर्न के ऊपर स्टिच कर देनी है इस तरह से। तो चारों तरफ से इसी तरह से ये लेस हम लगा लेंगे। ये वाली लेस भी हमने इस पे स्टिच कर दी है। अब हमें इसके बीच में एक और पैटर्न क्रिएट करना है। तो ये जो समोसा ट्रायंगल वाली सीक्वेंस लेस हमने ली थी वही लेस हम फिर से इसमें यूज़ करेंगे। तो इस बार हम ये वाली रेक्टेंगल शेप में इस तरह से ये डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। इस तरह से 1 इंच का गैप इसमें रखते हुए डिज़ाइन के बीच में। तो ये रेक्टेंगल शेप में हम इस समोसा ट्रायंगल लेस को इसमें स्टिच कर देंगे। उसके बाद जो ये दूसरी वाली लेस हमने जिगजैग वाली ली थी उसको भी इसी पैटर्न से एक बार फिर से थोड़ा थोड़ा गैप रखते हुए और स्टिच हम इसमें कर देंगे। तो ये सीक्वेंस लेस लगाने के बाद हम ये जिगजैग लेस भी इसमें अटैच कर लेंगे। तो ये पैटर्न हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके बीच में आप चाहे तो बटन भी इसमें लगा सकते हैं। इसके बीच में जो ये सेंटर पॉइंट है इसमें हम बटन इसके फैब्रिक से मैच होता हुआ लगा लेंगे। अब कुर्ती का नेक मैंने पहले से ही कट कर लिया है और इसके जो प्लीट्स वगैरह लगा के मैंने इसको पार्ट को तैयार कर लिया था। अब इस नेक के पैटर्न को हम इस तरह से पिन अप करके और इस कुर्ती के फ्रंट पार्ट के साथ स्टिच कर देंगे। तो पहले इस तरह से पिन अप करके हम इस नेक के पैटर्न को अच्छे से इस फ्रंट पार्ट के साथ अटैच कर लेंगे और फिर इस तरह से इस पैटर्न को हम स्टिच कर देंगे। ये पैटर्न स्टिच करने के बाद हम पीछे से नेक की शेप में भी इस पैटर्न को इस तरह से सिलाई कर लेंगे। और जो ये एक्स्ट्रा पैटर्न हमारे नेक से बाहर निकला हुआ है इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा नेक देखने में कितना अच्छा लग रहा है। अब हमें इसको नेक को स्टिच कर लेना है इसके नीचे फैब्रिक लगा के। तो ये मैंने नेक के नीचे फैब्रिक लगा के स्टिच कर लिया है। अब इसी शेप में हम इस पैटर्न को कटिंग करके और नेक को तैयार हम कर लेंगे। तो ये मैंने पूरा आगे का और पीछे का पार्ट स्टिच कर लिया है नेक बना के। अब हमें इसमें कुर्ती, ये हमारी जो हमने कुर्ती की जो ये कलियाँ स्टिच की हुई थी इसमें भी हमें ये गोटा लेस सभी कलियों के बीच में इस तरह से स्टिच कर लेनी है और इस कुर्ती को भी तैयार कर लेना है। तो गाइस इस तरह से हम ये अपनी कुर्ती का डिज़ाइन पूरी तरह से क्रिएट कर लेंगे। आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।